इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। रक्षाबंधन के अवसर पर सभी भाई बहनों को प्रीति जैन का प्यार भरा नमस्कार। सावन के महीने में जब चांद पूरा चमकता है, उस पूर्णमासी के दिन राखी का त्यौहार मनाया जाता है। कोई इसे सलोनो कहता है, कोई रक्षाबंधन, कोई रक्षा सूत्र और तो कोई राखी। अलग अलग नामों से पुकारे जाने वाला ये सुंदर सा त्यौहार भारत में पहले पंडित और जजमान, राजा और प्रजा या पति और पत्नी द्वारा एक दूसरे के कल्याण या स्नेह की भावना से मनाया जाता था। पर आजकल तो बहनों द्वारा भाइयों को राखी बांधने का ही रिवाज है। कुछ नंदे भी भाभियों को राखी बांधती हैं। बात भी सही है, भाभी ही तो मायके की खुशियों की चाबी है, उसे खुश रखना तो बनता है। जी हाँ, घर गृहस्थी और कामकाज में डूबे भाई बहन कम से कम कुछ समय के लिए तो बचपन के इस प्यारे से रिश्ते को याद कर लें। इस सोच के साथ बनी होंगी ये सुंदर परंपराएं। बेटियों को, बहनों को घर बुलाने का, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में सोचने का सुंदर सा बहाना है ये दिन। बहनें राखी का इंतज़ार इसलिए करती हैं क्योंकि पैसे या गिफ्ट्स मिलेंगे। भाई इस इंतज़ार में होते हैं कि पसंद का खाना मिलेगा और भाव बढ़ेंगे। कहते हैं बहनें भाइयों को राखी बांधेंगी तो वो उनकी रक्षा करेंगे। पर सच्चाई तो ये है कि जिन बहनों के बड़े भाई हैं वो अपनी छोटी बहनों को साथ ले जाते हुए शर्माते हैं, और जिनके छोटे भाई हैं वो सोचती हैं कि छोटे से भाई को क्या लटकाऊं साथ में। जब हम छोटे छोटे थे ना, तो बाज़ार से कोई भी सामान लाना होता तो मम्मी कहती भाई को साथ ले जा। अब उस समय मैं शायद 13-14 साल की थी। मुझसे 6.5 साल छोटे थे मेरे भाई, दोनों जुड़वा थे। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उन्हें साथ लेकर क्यों जा रही हूँ, शायद टॉफ़ी दिलवाने। पर आज समझ पाती हूँ, बात रक्षा की नहीं, बात साथ की होती है। कोई भी समस्या पड़े तो एक अकेला होता है और एक 11। भाई बहन का ये रिश्ता जितना बचपन में पनपता है ना, उतना जीवन के किसी पड़ाव पर नहीं। जैसे ही घर में दूसरा सदस्य आता है तो पहले वाले को मानो खिलौना मिल जाता है। आइए देखते हैं ये छोटे से जुड़वा भाई शौर्य और श्लोक अपनी दीदी मेघावी के पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, एंजॉय करिए। अपना काम करवाना हो तो सारी बहनें पापा को भाई के सीक्रेट बता देने की धमकी देती हैं, और फिर भी अगर बात ना बने तो पापा की लाडो चल देती है आंसुओं में भीगी पापा के पास, और फिर शुरू हो जाती है ये दनादन वो दनादन। भाई कौन सा कम होते हैं। मेरा छोटा भाई चलते फिरते मेरी चोटी खींच लेता था, और शादी के बाद जब मेरे ससुराल वाले बोल रहे थे कि बहुत अच्छे बाल हैं तो बड़े प्यार से बोलता है जी बड़ी मेहनत की है। बाकी सबको क्या पता कितनी मेहनत की है इसने, मेरे प्यारे भाई ने, चोटी खींच खींच कर मेरे बाल लंबे करने की। बात बात पर लड़ाई, और कोई बाहर वाला इनके खिलाफ बोल के तो दिखाए, उसके पीछे पड़ जाने वाला ये खासम खास रिश्ता होता है भाई बहन का। अपना होमवर्क हो या ना हो, पर दूसरे ने नहीं किया या किया ये देखने वाला और शिकायत लगाने वाला। मज़ेदार होता है ये रिश्ता, बहुत ही प्यारा सा। जब कोई काम हो तो पूरी मिठास के साथ मुंह से निकलता है मेरी प्यारी दीदी और फिर मेरे प्यारे भैया, और जब काम हो जाए तो चल दफाओ। बहन कुछ कर रही हो तो उसे खराब किए बिना कैसे चैन पड़ जाए भाई को। आइए देखते हैं आदित्य और आहाना क्या कर रहे हैं। आइए।
आइए आपको मिलवाती हूँ ध्रुव और वन्या से, जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते पर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। अगर ध्रुव बोले कि टीवी की आवाज़ कम कर दे तो क्या वन्या आवाज़ कम कर देगी? जी नहीं, उल्टे बढ़ा देगी। अपना काम करवाना हो तो वन्या ध्रुव के फ़ोन का पासवर्ड बदल देगी और तब तक नहीं बदलेगी जब तक वो उसका काम ना कर दे। खेल में हार रही हो तो क्या करेगी? आइए देखिए आप खुद ही। ऐसी होती है ये प्यारी प्यारी बहनें। तो कैसा लगा आपको ध्रुव वन्या से मिलकर? उस समय मैं 9th में थी। एक दिन मेरा भाई दिन में सो गया, बड़ी गहरी नींद में सोया था। कई बार ऐसा लगता है ना जैसे सुबह जैसा माहौल होता है वैसे ही शाम को भी होता है। तो हम तीनों ने प्लान किया और उसको अचानक से जगाकर बोला, सुबह हो गई, जल्दी उठ जा, स्कूल नहीं जाना, लेट हो जाएगा। वो फटाफट दौड़ा, वो तैयार हो रहा था और हम तीनों हंसे जा रहे थे। खूब चिढ़ाया, एक दूसरे को खूब पिटवाया। आज भी याद करते हैं तो खूब हंसते हैं। लेकिन शादी के बाद जब बहन ससुराल चली जाती हैं तो भाई का दिल नहीं लगता घर में। पर ये रिश्ता जो होता है किसी उम्र का मोहताज नहीं होता, किसी पड़ाव पर नहीं बदलता। आज मैं अपने पापा के पास बैठी थी और अपनी बुआ के बारे में बात कर रही थी, जो हाल ही में कैंसर के इलाज के बाद ठीक होकर आ गई हैं। कल राखी के दिन उनसे मिलने भी आ रही हैं, इसलिए मैं बुआ के लिए एक सरप्राइज़ वीडियो बना रही थी पापा की तरफ से। तो पापा बचपन की बातें बता रहे थे, बचपन के दिनों की बातें यादें कर रहे थे। बताते बताते ये सोचकर उनकी आंख भर आई कि कल वो उनसे मिलने आ रही है। इस वीडियो का सारा तो नहीं पर कुछ हिस्सा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आइए सुनते हैं क्या सोचते हैं इस उम्र में पापा अपनी बहन यानी मेरी बुआ के बारे में। हमारी माताजी काफ़ी बीमार रहती थी, तो घर को संभालने के लिए हमारे जो छोटी बहन जो थी बहुत काम करती थी। हम भी करते थे, सब लोग ध्यान रखते थे, लेकिन फिर भी हमारी बहन का हमें बहुत सहारा था। हम 4 भाइयों में एक ही बहन थी। तो फिर हम लोग जब पढ़ने चले गए, बाहर चले गए, मैं पढ़ने चला गया था, रामपुर चला गया था, भाई साहब सहारनपुर चले गए थे। तो सुधा ने हमारे घर को बहुत अच्छे से संभाला था। फिर एक समय ऐसा आया कि वो भी माताजी भी चली गई। जब माताजी चली गई तो उसके बाद तो फिर बहुत घर सोना सोना हो गया, लेकिन सुधा का सहारा था। सुधा ने दोनों भाइयों को संभाले रखा। हम लोग बाहर थे, मैं इसमें बैठना उठना रहता था। मैं क्योंकि दिल्ली में पोस्टिंग थी और भाई साहब बाहर रहते थे, इंडोनेशिया वगैरह रहते थे। और सुमन वगैरह जो था शायद पढ़ रहा था, क्या था मुझे याद नहीं उससे। तो ऐसा मतलब हम तीनों का तो काफ़ी, सुधा के साथ मेरा अटैचमेंट काफ़ी रहता था। तो मैं सुधा को बहुत प्यार करता था, सुधा को शुरू से प्यार करता था। उसके बाद क्या हुआ कि जीजा जी चले गए तो मैं गया, अपने बड़ा दुख हुआ उनके जाने से। सुधा अकेली रह गई कुछ। फिर अब भगवान की देखो, भगवान की मर्जी, सुधा के ऊपर इतना बड़ा कष्ट आया, ऐसा कर्मों का फल देखो, मैं कह नहीं सकता मुझे कितना दुख हुआ। मैं रोता था, देख करके सुन करके रोता था मैं।
बहुत दुख हुआ मुझे। हमारे परिवार में पहला केस था जो ऐसा हुआ था, लेकिन चलो भगवान की कृपा हुई, वो धीरे धीरे वो ठीक हो गई। आज मेरी बहन मुझसे मिलने आ रही है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इतिहास के कुछ फेमस भाई बहनों की बात करें तो रावण और शूर्पणखा को कौन भूल सकता है, जहां भाई ने अपनी बहन की कटी नाक के लिए भगवान रामचंद्र से युद्ध मोल ले लिया था। या फिर कृष्ण और सुभद्रा, जहां भाई ने अपनी बहन के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी बहन को भगाकर उसकी शादी अपने प्रिय दोस्त अर्जुन से करवा दी थी। या फिर कृष्ण और द्रौपदी, जहां भाई अपनी बहन की लाज बचाने के लिए समय पर पहुंच गए। आज की एक छोटी सी कहानी है पर बड़ी ही प्यारी। इम्फाल मणिपुर में 3 भाई सुरजीत, कुंवरजीत और हेमजीत और उनकी छोटी बहन येलोमी की कहानी है ये। इन तीनों भाइयों की छोटी सी बहन थी 3 साल की, लेकिन इलाज के अभाव में जिसे उन्होंने खो दिया। सुरजीत सोलर एनर्जी सेक्टर में, कुंवरजीत बैंक ऑफ अमेरिका में और हेमजीत एक प्राइवेट सेक्टर में दिल्ली में काम कर रहे थे। पर अपनी बहन की याद, अपनी जगह की याद, अपनी मिट्टी की याद उनके दिल में बसी हुई थी। एक झटके से ही तीनों ने अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर वापस मणिपुर लौटने का फैसला कर लिया और अपनी बहन येलोमी के नाम पर एक अस्पताल बनवाया जहां मुफ्त इलाज कराया जाता है, केवल दवाओं के पैसे लेकर। कितना स्नेह भाव रहा होगा इन प्यारे प्यारे भाइयों के मन में अपनी इस छोटी सी बहना के लिए। ईश्वर करे भाई बहन का ये प्यार हमेशा बना रहे, कभी कहीं किसी बहन की रुसवाई ना हो, ऑनर किलिंग के नाम पर कोई बहन मौत के घाट ना उतारी जाए। हर भाई अपनी बहन का और बहनें अपने भाइयों का मान करें, सम्मान करें। गांव में हो या शहर में, देश में हो या विदेश में, आपस में बातें करते रहें। अगर कहीं कोई नाराज़गी भी हो तो उस नाराज़गी को राखी के दिन ख़त्म करके माफ़ कर दें। जो छोटे हैं वो माफ़ी मांग लें, जो बड़े हैं वो माफ़ कर दें। सच में बात बन जाएगी, रेशम के इन धागों में बहुत ताकत है, क्योंकि बहन ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। जहाँ 2 बहनें या 2 भाई हैं, वे भी आज के दिन एक दूसरे को प्यार की डोरी में बांध ले। ये अनुभव अच्छा लगा तो अपने परिवार में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक प्यारा सा विश्वास, एक प्यारी सी सोच के साथ। नमस्कार।